दोनों ही ज्ञानियों के संभाषण को मैं भली प्रकार से श्रवण कर रहा था। नृपाल, एक और विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, तो दूसरी ओर महाराज तुम पंडित ज्ञानी। दोनों ही ज्ञानियों का संभाषण चल रहा था। एक ज्ञानी पुत्रों की याचना कर रहा है, लेकिन दूसरा ज्ञानी पुत्र मोह की कड़ी जंजीरों में जकड़ा हुआ है, क्योंकि सिद्धांत कहता है मोह सकल व्याधन कर मूला। नृपाल, आज इन जंजीरों में जकड़ने का समय नहीं है। अयोध्या के राजभवन के प्रकाश के लिए 2 पुत्र पर्याप्त हैं, लेकिन राजभवन के बाहर जो निशाचरी रूपी अंधकार फैला हुआ है, वो अंधकार भी प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। तुम्हारा कर्तव्य यही है, तुम्हारा धर्म यही है। ये योगी राज कहते हैं, नृप किसी भी बात का सोच न कर। ये बड़े विचारशील मुनि हैं, इनको देने में संकोच न कर। ये तुम्हारे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे। फरचंद दुचंद आनंदित हो, आनंद सहित घर लावेंगे। यद्यपि आज ये तुम्हारे 2 पुत्र मूल रूप में ले जा रहे हैं, लेकिन जब ये वापस करेंगे तो सहित ब्याज के तुम्हें वापस करेंगे। तुम पुत्रों को देना नहीं चाहते हो, क्योंकि संसार में दी हुई वस्तु कभी हो सकता है दोबारा प्राप्त ना हो, तो मत दो, लेकिन कुछ दिनों के लिए इन्हें राम और लक्ष्मण सौंप दो। सौंपी हुई वस्तु वापस मिल जाती है। नृपाल, थोड़ा विचार करो, चिंतन करो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। हेलो, चल रहे इस सुंदर प्रसंग पर 101 मुद्राएं आई हैं। हमारे रोहित पाल, मंटू यादव और आरिफ खां की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल की ओर से अति आदर दो तनय बुलाए, प्रिय राम हृदय लाई बहुभाग तो सिखाए। लाडले लक्ष्मण, बुलाने का विशेष कारण है जी। अभी कुछ समय पूर्व जिन महामुनि को तुमने प्रणाम किया, आशीर्वाद से अलंकृत हुए दोनों भाई जी, उन्हीं महामुनि के जीवन की एक विकट समस्या है। क्या? निशाचर महामुनि को यज्ञ नहीं करने देते, यज्ञ में बाधा उत्पन्न करते हैं। अच्छा, अर्थात यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। यज्ञ रक्षार्थ महामुनि ने तुम दोनों भाइयों को कुछ समय के लिए मुझसे मांग लिया है। हाँ, इसी कारण आपके नेत्र सजल हो गए। क्या करें राम। हे तात, अरे हम क्षत्रिय हैं, हम ठाकुर हैं, हमारा ये धर्म है, हमारा ये कर्म है। अपने राष्ट्र की रक्षा करें, नारी की रक्षा करें, गाय की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें, यज्ञ की रक्षा करें, तभी तो हम क्षत्रिय हैं। मुनि किया को पूर्ण करके फिर लौट चरण सिर नाऊंगा। अकेला नहीं जा रहा हूं, फिर साथ जा रहा मेरा लखन। भाई, भगवान मुझे पुनः जन्म दे तो भाई मुझे लक्ष्मण मिले, भाई मुझे भरत मिले, भाई मुझे शत्रुघ्न मिले, पिता मेरे यही मिले। मेरा परिवार, जो प्रेम मेरे परिवार में है, यही कामना करता हूं। हे भोलेनाथ, ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही प्यार सभी परिवारों में। पीर साथ
बल प्रताप मैया गए और सारी शक्ति तुम्हारी है। अक्षर साहब, हे पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अरे लक्ष्मण, तुम्हारे उत्साह का चराग कैसा जला? अरे छोटे ठाकुर, तुम भी तो कुछ बोलो। आदरणीय पिताश्री, मेरे साथ जा रहे हो ना? आज हमारा बड़ा सौभाग्य है। एक और संतों का सानिध्य, दूसरी ओर यज्ञ की रक्षा, तीसरी ओर आपकी आज्ञा। जब से हमारा जन्म हुआ आज तक आपने कोई आज्ञा नहीं दी। हे पिताश्री, आज आपके द्वारा आज्ञा दी जा रही है तो आपके आदेश का पालन होगा। आप ही कहा करते थे लक्ष्मण, 5 जगह ऐसी है जहां आदेश की आवश्यकता लगी, सीधे शस्त्र उठाने की आवश्यकता है। आत्मरक्षा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, गौ रक्षा और नारी रक्षा। हे पिताश्री, आज हम धर्म रक्षा के लिए जा रहे हैं। जिन अत्याचारियों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा, आप हमें आदेश प्रदान करें, क्योंकि आपके आदेश में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है। अरे वो राक्षस क्या, संसार के सारे राक्षस मैं समाप्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। हे पिताश्री, वो तो कर चुके काम, अब मैं भी कर दिखलाऊंगा। सारन आज जाओ उनको, उनकी अकल फैलाऊंगा। दीजिए आशीष पिता, लीजिए प्रणाम तात, हर्षित हो नाथ साथ, मोको पठाइए। सूरवंश वीरता धीरता ले जात सात, सूरवंश तात साको शिक्षा समझाइए। यज्ञ वेदिका की जोत जले खंड तात, विप्रल के कार्य हेतु धीरज बधाइए। दीजिए आशीष पिता, मन की चिंता बिसराइए। आप सारी चिंता का त्याग कर दें। पिताजी हमारे हो प्राणों से प्यारे, मैं सब कुछ गवा दूंगा। ऋषियों के हित में हो मैं तन मन लुटा दूंगा। मुनियों के हित में जा भी लुटा दूंगा।
फिक्रा याद रहे स्वामी मेरे नाजों के पावे मोरे प्राण नाथ सुत तुम मुनि पिता आनंद जाओ सौंपे भूपिन सहसुति बहुविध देहि असीस जननी भवन गए प्रभु चले ना हे प्रभु धर्मात्मा राम कुछ कहना चाहते हैं? मेरा निवेदन है आपके श्री चरणों में मैं निवेदित करता हूँ अपने वचन कहो। आपके साथ चल रहा हूँ मैं निर्बल हूँ और ये बल मेरे माँ के आशीर्वाद से मिलेगा। आपका आदेश हो तो माँ से आशीर्वाद ले लूँ। माता से भी आशीर्वाद लेना चाहते हैं? जी अच्छी बात है राम। पुत्र यदि बाहर जाए और माता पिता से आशीर्वाद लेकर जाता है तो मार्ग में पुत्र के जीवन में कभी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती है। पिता से आशीर्वाद मिल गया है, जाओ माता से भी लेकर आओ, हम यही प्रतीक्षारत हैं। हेलो, अभी आप श्री कामनापुर बालाजी सरकार के मंडल के सुप्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा मुनि अर्चना ताड़कावत की सुंदर लीला का आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणी नयन और बाहु विशाल ओ नील तनु श्याम कमो माँ प्रणाम माता। पिसल हो बेटा राम, पिसल रहो बेटा लक्ष्मण। मैं तुम्हारी राह देख रही थी और राम लक्ष्मण, जब भी तुम मेरी आंखों के एक पल के लिए ओझल हो जाते हो तो तेरी माँ घबरा जाती है, भयभीत हो जाती है, क्योंकि लाल मैंने तुम्हें चौथेपन में पाया है। तू हजारी है फूल और तू गुलाबी फूल है लाल। लाल प्रतिदिन की भांति मैं फिर लाल की आरती उतारूंगी। लाल माँ तू हजारी फूल है और लखन गुलाबी फूल है इस माँ की बगिया का। तू हजारी रंग फूल, तू गुलाबी रंग फूल। राम तू हजारी है फूल, तू गुलाबी है फूल। माँ की बगिया का, माँ की बगिया का, माँ
माँ की बगिया का लाल तो हजारी है फूल। हजारी में फूल, गुलाबी में फूल, फूल हूँ अगर मैं, फूल हूँ अगर तो तू फूल की है फूल। जड़ माँ नहीं होती तो ये फूल कहाँ से होते? तेरे चरणों माँ तेरे चरणों की राधा मैया तेरे चरणों। लाल, संसार की हर माँ चाहती है कि मेरा पुत्र कुछ न कुछ बने। मैं भी चाहती हूँ एक दिन लाल तू राजा बनेगा, राजा ही नहीं महाराजा बनेगा, मैं राजमाता बनूंगी। एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, महाराजा बनेगा, राजा बनेगा। राजा बनके राजा बनके इस मैया को चाहिए ना भूल। क्योंकि लाल मैंने इस संसार में देखा है कि एक माँ अपने चार पुत्रों को पाल लेती है और जब भी पुत्र बड़े हो जाते हैं तो एक माँ को नहीं पाल पाते हैं। ये राजा बनके इस मैया को ना चाहिए भूल। माँ की बगिया का लाल तू हजारी है फूल। चंदा भी प्यारा है, सूरज भी प्यारा, चंदा भी प्यारा, सूरज भी प्यारा, चंदा भी प्यारा, सूरज भी प्यारा, पर सबसे प्यारा ये लल्ला तुम्हारा, पर सबसे प्यारा ये लल्ला। भूल गए हो मुझसे तो जाना माँ भूल। बालकों से अपराध तो होते ही है माँ। माता माता होती है, माता कभी कुमाता नहीं होती है, पुत्र तो कुपुत्र होते हैं। भाग्यशाली हूँ माँ जो तूने मुझे जन्म दिया। बड़े भोले हो राम तुम तो कितना सीधा है, प्यारा प्यारा है ओ राम, ओ राम, ओ राम, मेरे माँ
जन्म माँ ने दिया, संसार में बालक आया, लेकिन जन्म देते देते माँ परलोक सिधार गई, भगवान को प्यारी हो गई। उन बच्चों को माँ का प्यार नहीं मिल पाया। भाग्यशाली वो बेटे हैं जिन्हें माँ का प्यार मिला है। उससे भी भाग्यशाली वो है जो माता और पिता की सेवा करते हैं।